इतिहास के पन्नों में हम अक्सर उन योद्धाओं और सम्राटों की बातें करते हैं जिन्होंने अपनी तलवारों के दम पर बड़े बड़े साम्राज्य जीते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। मतलब जब भी किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही साफ तस्वीर बनती है। एक तरफ कोई क्रूर विलेन जो तबाही मचा रहा है और दूसरी तरफ कोई हीरो जो बाहुबल से उसे हरा देता है। हाँ, एक्शन फिल्मों की तरह। सही कहा, बिल्कुल, किसी एक्शन फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह। लेकिन आज हम इस गहन चर्चा में जिन दस्तावेजों और लोक कथाओं पर बात करने वाले हैं वो गुजरात के कच्छ की एक ऐसी घटना है जहां एक भी हथियार नहीं उठाया गया। अच्छा, एक भी नहीं? एक भी नहीं। मतलब सोचिए, एक खूंखार डाकू जिसके नाम से पूरा इलाका कांपता था, वो रात के अंधेरे में चोरी करने आता है और एक निहत्ती औरत महज अपनी शांति और एक छोटे से वाक्य से उसके पूरे हिंसक वजूद को मिटा देती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शक्तिशाली बात है ना? तो आज की हमारी इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ इस कहानी को दोहराना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे एक इंसान जो पूरी तरह से पाप में डूबा था, वो पुण्य के शिखर तक पहुंच गया। जैसे किसी फिल्म का सबसे खूंखार विलेन अचानक से शांति दूत बन जाए। और सबसे बड़ी बात, ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि असली इतिहास है। बिल्कुल। और मतलब मेरा मानना है कि लोक कथाएं केवल कहानियां नहीं होती। अगर हम गहराई से देखें तो वे समाज के मनोविज्ञान और क्षमाशीलता, जिसे हम रिडेम्पशन कहते हैं, उसकी असीम संभावनाओं को दर्शाती हैं। सही बात है। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वे साफ दिखाते हैं कि इंसान के अंदर बदलाव की गुंजाइश हमेशा रहती है, चाहे उसके काम कितने भी अमानवीय क्यों न रहे हों। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बदलाव की इस गहराई को समझने के लिए मुझे लगता है हमें पहले उस अंधकार को समझना होगा जहां से ये कहानी शुरू होती है। जी बिल्कुल। हमारे स्रोत हमें 18वीं या 19वीं सदी के कच्छ और अंजार क्षेत्र में ले जाते हैं। रेगिस्तान का इलाका, जीवन वैसे ही बहुत कठिन था वहां। और इसी बीच एक नाम सामने आता है, जेसल जाडेजा। जेसल जाडेजा? हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि जेसल मतलब वो कोई आम लुटेरा नहीं था। खून खराबा, लूटपाट, लोगों पर अत्याचार करना उसकी दिनचर्या थी। कहते हैं कि उसकी तलवार म्यान से बाहर आने के बाद बिना खून पिए वापस नहीं जाती थी। बाप रे। लेकिन यहाँ मुझे एक डाउट होता है, मतलब लोक कथाओं में अक्सर विलेन को कुछ ज्यादा ही डरावना बना दिया जाता है ना। हाँ, ये तो होता है। तो क्या जेसल वास्तव में उस समय का कोई ऐसा बाहुबली था जिसे रोकना नामुमकिन था, या फिर ये महज बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, जैसे रेगिस्तान का कोई बहुत बड़ा माफिया डॉन जिसे कानून का डर ही ना हो? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। अच्छा, सच में इतना खौफ था? बिल्कुल। जब हम उस समय के ऐतिहासिक दस्तावेजों और सामाजिक ढांचे को देखते हैं तो पाते हैं कि कच्छ जैसे दुर्गम इलाकों में उस वक्त कानून व्यवस्था ना के बराबर थी। समझ सकती हूँ। राज्य की पुलिस या सेना वहां तक पहुंच ही नहीं पाती थी। तो जेसल सिर्फ पैसों के लिए अपराध नहीं कर रहा था, वो अपना वर्चस्व, अपनी सत्ता कायम कर रहा था। मतलब एक तरह से आतंक का राज। एकदम सही। और मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो वो अहंकार का एक ऐसा प्रतीक बन चुका था जिसने मानवीय करुणा को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। एक साधारण अपराधी सजा से डरता है ना? हाँ, बिल्कुल डरता है। लेकिन जेसल उस स्टेज पर पहुंच चुका था जहां हिंसा ही उसकी पहचान बन गई थी। वो पूर्ण अंधकार की अवस्था थी। और ऐसे अंधकार को काटने के लिए किसी तलवार की नहीं बल्कि एक असाधारण प्रकाश की जरूरत थी। और यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जेसल के इस खौफनाक रूप के बिल्कुल उलट हमारे स्रोतों में एक ऐसी महिला की एंट्री होती है जो शांति और सत्य की मूरत है। तोरण। हाँ, तोरण, जिन्हें लोग तोरेल या तोरेलबाई भी कहते हैं। दस्तावेज उन्हें सिर्फ एक स्त्री नहीं बल्कि एक पूजनीय संत और देवी के समान मानते हैं। उनका पूरा जीवन ही भक्ति और सेवा में बीता था। बिल्कुल। और उनका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हुआ था जिनका स्वभाव भी काफी साधु संतों वाला था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके पति के पास एक बहुत ही कीमती घोड़ा था। हाँ, काठियावाड़ी या सिंधी नस्ल का घोड़ा। सही। हमने अक्सर सुना है कि बड़े युद्ध किसी खजाने या जमीन के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ एक हिंसक डाकू और एक संत के बीच टकराव की वजह वो घोड़ा बनता है। घोड़े का ये प्रतीक समझना बहुत जरूरी है यहाँ। कैसे? देखिए, उस समय कच्छ और सौराष्ट्र में एक अच्छी नस्ल का घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं था,
वो सीधा सीधा आपकी शक्ति, प्रतिष्ठा और अपार धन का प्रतीक था। हाँ, जैसे आज के जमाने में कोई बहुत महंगी स्पोर्ट्स कार हो। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। अब सोचिए, ये घोड़ा दोनों के लिए कितने अलग मायने रखता था। तोरण और उनके पति जो साधु जीवन जी रहे थे, उनके लिए ये घोड़ा अनासक्ति यानी दुनियावी मोह माया छोड़ने की एक परीक्षा था कि क्या वे इतनी कीमती चीज का मोह छोड़ सकते हैं। एकदम सही। और दूसरी तरफ जैसल था, उसके लिए वो घोड़ा उसके अहंकार को संतुष्ट करने का एक जरिया था कि इस इलाके की सबसे अच्छी चीज सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए। बिल्कुल, उसे घोड़ा चुराना नहीं था, उसे अपना रुतबा दिखाना था। और यही जिद उस रात को जन्म देती है जब ये लालच और आध्यात्मिकता आमने सामने आते हैं। दस्तावेजों के अनुसार जैसल को घोड़े का पता चलता है और वो रात के अंधेरे में उसे चुराने पहुंच जाता है। वो घोड़े को खोलकर बस ले ही जाने वाला होता है कि तभी तोरण उसे देख लेती हैं। ये बहुत ही तनावपूर्ण पल रहा होगा। बहुत सादा, मतलब रात का अंधेरा है और आपके सामने वो खूंखार हत्यारा खड़ा है जिसके नाम से लोग कांपते हैं। किसी की भी जान सूख जाए। बिल्कुल, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं आता है। तोरण न तो चिल्लाती हैं, न मदद मांगती हैं और ना ही घबराती हैं। ये बहुत ही अजीब प्रतिक्रिया है ना? वो बस शांति से जैसल की आंखों में देखती हैं और कहती हैं, घोड़ा चाहिए तो ले जाओ, लेकिन मुझे भी साथ ले चलो। ये तो मतलब जैसल के लिए बहुत बड़ा शौक रहा होगा। मैं तो जब ये पढ़ रही थी तो मुझे बहुत हैरानी हुई। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि कोई आपके घर आपकी गाड़ी चुराने आए और आप उसे चाबी देकर कहें कि मुझे भी लॉन्ग ड्राइव पे साथ ले चलो। हाँ बिल्कुल। कोई इंसान अपने सामने मौत को देखकर इतना शांत कैसे रह सकता है? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, शारीरिक शक्ति बनाम आत्मिक शक्ति का। थोड़ा समझाइए इसे। देखिए, मनोविज्ञान में हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की बात करते हैं। जब हम पर कोई हमला करता है तो हम या तो लड़ते हैं या भागते हैं। हाँ, ये तो नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। बिल्कुल। और जैसल का पूरा दबदबा इसी बात पर टिका था। वो उम्मीद कर रहा था कि या तो तोरण डरकर चीखेंगी या घोड़े की भीख मांगेंगी। लेकिन तोरण ने प्रतिरोध की वो रस्सी छोड़ दी। अरे हाँ, रस्साकशी वाला खेल। बिल्कुल वही, जैसे आप पूरी ताकत से रस्सा खींच रहे हो और सामने वाला अचानक रस्सी छोड़ दे। आप अपनी ही ताकत के बल पर औंधे मुंह गिर पड़ेंगे। वाओ, मतलब तोरण ने उसे किसी हथियार से नहीं बल्कि अपनी निडरता से निहत्था कर दिया। एकदम सही। जब सामने से कोई विरोधी ना हो और ऊपर से पूर्ण सुकार्यता मिल जाए तो एक हमलावर का सारा मनोवैज्ञानिक ढांचा टूट जाता है। जैसल तो पूरी तरह सुन्न पड़ गया होगा। बिल्कुल, उसे लगा होगा कि ये कोई चाल है। हाँ, स्रोतों में लिखा है कि उसे लगा ये कोई धोखा है, लेकिन तोरण सच में उसके साथ चल पड़ती हैं और रास्ते में जो होता है वो एक इंसान का वैचारिक पुनर्जन्म था। वो यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। रास्ते में तोरण उसे धर्म का मतलब समझाती हैं, पाप और पुण्य का फर्क बताती हैं। वो उसे एहसास कराती हैं कि असली ताकत किसी को मारने में नहीं बल्कि अपनी आत्मा को जीतने में है। और कहते हैं कि धीरे धीरे जैसल का वो पत्थर जैसा दिल पिघल गया। उसने अपने हथियार डाल दिए, हिंसा छोड़ दी और एक डाकू से संत बन गया। एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा रुकना है। मैं इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्या खटक रहा है आपको? मतलब एक इंसान की पूरी जिंदगी की आदतें, उसकी हिंसक प्रवृत्ति, क्या वो महज एक रात के सफर और कुछ बातों से बदल सकती है? क्या सच में कोई इंसान इतनी जल्दी बदल सकता है या ये सिर्फ कहानी को अच्छा बनाने के लिए कहा गया है? अगर हम इसे थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कोई चमत्कार नहीं था। इसे कट्टर क्षमा या रेडिकल फॉरगिवनेस कहते हैं। कट्टर क्षमा। हाँ। देखिए, जैसल ने जिंदगी भर लोगों की आंखों में अपने लिए सिर्फ खौफ और नफरत देखी थी। समाज ने उसे एक राक्षस मान लिया था और उसने भी खुद को वही मान लिया था। समझ रही हूँ। लेकिन तोरण ने उस रात को इस जादू नहीं किया। उन्होंने बस जैसल के उस राक्षस वाले रूप को इग्नोर कर दिया और उसे एक इंसान के रूप में देखा, बिना किसी शर्त के। बिल्कुल। जब किसी को पहली बार उसके सारे बुरे कामों के बावजूद बिना शर्त स्वीकार किया जाता है तो उसका अहंकार टूट जाता है। वो पत्थर का दिल पिघला नहीं था, वो चकनाचूर हो गया था। अरे वाह, ये तो बहुत डीप बात है। तोरण के उस अटूट विश्वास ने कि जैसल के अंदर भी एक अच्छा इंसान है, उस अंधकार को हरा दिया। मतलब जैसल को असल में एक इंसान के तौर पर मान्यता मिलने के एहसास ने बदल दिया था। सही कहा आपने। ये वाकई बहुत शक्तिशाली है। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जो दस्तावेजों में सामने आता है। जैसल तो बदल गया, उसने साधु जीवन अपना लिया, लेकिन क्या दुनिया ने उसे इतनी आसानी से माफ कर दिया? दुनिया इतनी आसानी से कहाँ माफ करती है? वही तो। समाज के लिए ये सब हजम करना बहुत मुश्किल था। एक खूंखार डाकू अचानक संत बन जाए
और ऊपर से तोरण जैसी पूजनीय स्त्री उसके साथ रहे। समाज ने तो बहुत बवाल मचाया होगा। बहुत ज्यादा। लोगों ने उन पर सवाल उठाए, कड़ा विरोध किया। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम सभी क्षमा और बदलाव की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब कोई सच में बदलता है तो हम उस पर यकीन क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि समाज हमेशा लोगों को कैटेगरीज में रखता है, अच्छे लोग और बुरे लोग। इससे समाज को एक सेफ फीलिंग मिलती है। लेकिन जब जैसल जैसा इंसान संत बन जाता है तो वो बाउंड्री टूट जाती है। लोगों को अपनी ही नैतिकता पर शक होने लगता होगा। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि अगर इतना बुरा आदमी इतना ऊंचा उठ सकता है तो हम जो खुद को अच्छा मानते हैं, हम कहाँ खड़े हैं? ये ईर्ष्या और डर का मिला जुला रूप है। हाँ, समाज किसी व्यक्ति को उसके अतीत की इमेज में ही बांध कर रखना चाहता है। इसलिए जैसल और तोरण का असली संघर्ष जैसल के अंदर के शैतान से नहीं, बल्कि समाज के उस तंग नजरिए से था। सच में ये बहुत बड़ा संघर्ष रहा होगा। लेकिन उन दोनों ने सत्य और भक्ति का रास्ता नहीं छोड़ा और बाद में वे इतिहास में जैसल तोरण के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गए। उनकी समाधि आज भी इस बात का सबूत है। हाँ, मुझे इसी पर आना था। तमाम विरोधों के बावजूद कैसे उन दोनों का समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गया। अंजार में उनकी जो समाधि है वो बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल। दस्तावेज बताते हैं कि अंत में दोनों ने इस संसार को एक साथ छोड़ने का फैसला किया और अंजार में एक ही स्थान पर समाधि ली। ये उनके प्रेम और आत्मा के मिलन का प्रतीक है ना? और आज भी लोगों का मानना है कि उनकी समाधि पर जाने से मन को बहुत असीम शांति मिलती है। सच्चे दिल से मांगी गई मन्नतें पूरी होती हैं। वहां से जुड़ी कुछ लोक मान्यताएं भी हैं शायद। हाँ, बहुत सी रहस्यमयी बातें हैं। जैसे रात में वहां अजीब ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोगों को आवाजें या एहसास होते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि उनसे डर नहीं लगता, बल्कि शांति मिलती है। एकदम सही। आज भी कच्छ और गुजरात में जैसल तोरण के भजन गाए जाते हैं। मुझे ना इन भौतिक स्थानों की ताकत पर बड़ा विस्मय होता है। कैसे? मतलब ये ऐसा है जैसे सदियों पहले घटी कोई घटना, वो ऊर्जा आज भी उस मिट्टी में धड़क रही हो। ये लोक कथाओं की सबसे खूबसूरत बात है। वो समाधि सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है। लोग आज भी वहां जा रहे हैं क्योंकि वो जगह इंसान के बदलने की क्षमता, कैपेसिटी टू चेंज का सबसे बड़ा जीवित प्रमाण है। सही कहा। वो जगह उम्मीद देती है कि अगर जैसल जैसा अंधकार में डूबा व्यक्ति लौट सकता है तो हमारे अंदर का अंधकार भी मिट सकता है। बहुत ही सुंदर विचार है ये। अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा का निष्कर्ष निकाले तो ये कहानी यही साबित करती है कि कोई भी इंसान बदल सकता है। बिल्कुल। एक सही व्यक्ति का साथ और सही मार्गदर्शन किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। एक खूंखार डाकू जैसल और एक शांत संत तोरण की ये कहानी प्रेम और सत्य की ताकत का अमर प्रतीक बन गई। इससे बड़ी क्षमाशीलता की मिसाल और क्या हो सकती है? तो आज हम श्रोताओं के लिए एक गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। हमने देखा कि कैसे जैसल जैसे क्रूर इंसान को क्षमा और प्रेम से एक संत में बदल दिया गया। लेकिन आज के इस दौर में जहां हम इतनी जल्दी लोगों को कैंसिल कर देते हैं सोशल मीडिया पर या असल जिंदगी में उनके किसी बुरे काम की वजह से, उन्हें हमेशा के लिए खारिज कर देते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है ना? तो सवाल ये है कि क्या हमारे भीतर या हमारे आज के समाज में तोरण जैसी वो हिम्मत और वो करुणा बची है जो किसी के भीतर के उस सबसे गहरे अंधकार को मिटा सके? बहुत ही गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ हम आज की अपनी इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।